भूमि एवं जल प्राचीन काल से ही भूमंडल में सभी जीवधारियों के लिए अति आवश्यक रहे हैं। पृथ्वी पर जहां भी इन संसाधनों की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में पाई गई, महान सभ्यताएं इन्हीं क्षेत्रों में फूली फली हैं और फसल व अन्य उपयोगी उत्पादों का उत्पादन संभव हुआ है। समय के साथ साथ इन संसाधनों पर जैविक दबाव बढ़ता गया और इनका अत्यधिक दोहन होने एवं वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं होने के परिणाम स्वरूप भू अपरदन की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गईं। आज हमारे देश में 1210 लाख हेक्टेयर भूमि भू अपरदन संबंधी विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। इसमें से 36 लाख हेक्टेयर भूमि बीहड़ की समस्याओं से प्रभावित है, जो देश के कई राज्यों में फैली है। चंबल नदी के जलग्रहण क्षेत्र के 4.5 लाख हेक्टेयर बीहड़ व सीमांत भूमि के पुनर्स्थापन एवं इससे सतत उत्पादन के लिए अनुसंधान करने और प्रौद्योगिकी एवं सफल रणनीतियां विकसित करने हेतु भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1954 में राजस्थान राज्य के कोटा में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। वर्ष 1967 में ऐसे अन्य केंद्रों के साथ इस केंद्र को कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत गठित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन हस्तांतरण कर दिया गया। तत्पश्चात वर्ष 1974 में इन सभी केंद्रों को केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया। इस केंद्र के प्रमुख मैंडेट में बीहड़ क्षेत्रों में भूमि कटाव की समस्या का आकलन, चंबल बीहड़ों के जलीय व्यवहार का अध्ययन और किस तरह से ये विभिन्न वर्षा की स्थितियों में परिवर्तित होता है तथा इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और इस कटाव की समस्या को रोकने के लिए विभिन्न तकनीकों का अध्ययन और उसका विकास करना, और साथ ही बीहड़ क्षेत्रों के आसपास के जो बरानी क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार से हम बरानी खेती के लिए उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं और किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए प्रयास करना है। कोटा केंद्र के पास अनुसंधान करने और वर्षा आधारित कृषि एवं कृषि वानिकी के प्रदर्शन हेतु 68 हेक्टेयर का पूर्ण नियोजित अनुसंधान प्रक्षेत्र है, जिसमें से 34 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि तथा 34 हेक्टेयर बीहड़ भूमि है। लक्ष्यों को प्रभावी रूप देने हेतु केंद्र में आवश्यक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, मौसम वेधशाला, प्रशिक्षार्थी आवास एवं व्याख्यान कक्ष की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु चलाई जा रही अनुसंधान परियोजनाओं को 7 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं चंबल बीहड़ क्षेत्रों में मृदा क्षरण का मूल्यांकन, टिकाऊ उत्पादन हेतु संरक्षण उपाय, संरक्षण योजना हेतु जलागमों के जलीय व्यवहार का अध्ययन, व्यापक क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्स्थापन, सहभागी समेकित जलागम प्रबंध के लिए सामाजिक आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विकास तथा मानव संसाधन विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। कोटा केंद्र द्वारा चंबल के बीहड़ों के विस्तार को रोकने, उनके पुनर्स्थापन एवं इस क्षेत्र की वर्षा आधारित कृषि से उत्पादन वृद्धि हेतु कई तकनीकियों के विकल्प का विकास एवं आकलन किया गया है। इस केंद्र द्वारा पूर्वी राजस्थान का भूक्षरण का मानचित्र बनाया गया है। इस मानचित्र से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में वर्ष भर में कम औसत वर्षा होने पर भी वर्षा जल द्वारा भूक्षरण एक गंभीर समस्या है। पिछले 5 दशकों में कोटा स्थित आंचलिक केंद्र ने चंबल के अपरदित बीहड़ भूमि के पुनर्स्थापन एवं उसके कृषि एवं गैर कृषि भूमि के लाभकारी उपयोग हेतु कई प्रभावशाली तकनीकियों का विकास किया है। कृषि योग्य भूमि के लिए एक शस्यीय उपाय के अंतर्गत
चंबल बीहड़ के बारानी क्षेत्रों में वर्षा जल संचय कर बुआई से पूर्व 5 सेंटीमीटर की सिंचाई करने से वर्षा आधारित फसलों की तुलना में चने की फसल उत्पादकता में 50%, अलसी में 61% और सरसों में 90% की वृद्धि पाई गई है। चंबल के बीहड़ों में आकस्मिक फसल योजना के अंतर्गत एक फसल लगाने की तुलना में अंतः फसलें जैसे ज्वार और अरहर को 1:1 के अनुपात में, अरहर और उड़द को 1:2 के अनुपात में, अरंडी एवं मूंग को 1:2 के अनुपात में तथा सोयाबीन और अरहर को 4:1 के अनुपात में सामान्य मानसून की स्थिति में उगाना अधिक उपज देने वाली एवं लाभकारी पद्धति पाई गई है। मानसून में देरी होने की स्थिति में अरंडी और मूंग उगाना अन्य फसल पद्धति की तुलना में उत्पादकता बनाए रखने में प्रभावशाली पाया गया है। काली मृदा वाले कृषि क्षेत्रों में यांत्रिक जुताई की तुलना में किसानों के बैलों द्वारा पारंपरिक जुताई से मृदा में 18% ज्यादा नमी का संरक्षण होता है, जिससे चने की पैदावार में 22% वृद्धि पाई गई है। बारानी ज्वार के अवशिष्टों को 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में पुनः चक्रीकरण करने से मृदा जैविक कार्बन में 41% की वृद्धि, उपलब्ध नाइट्रोजन में 14% की वृद्धि और फास्फोरस में 25% की वृद्धि पाई गई है। इससे भूमि के भौतिक गुणों में सुधार के साथ साथ ज्वार की पैदावार में 18% वृद्धि देखी गई है। इसी प्रकार यंत्रीकरण उपायों के अंतर्गत खेत की 2 मेड़ों के बीच 6 मीटर के अंतराल पर लगभग 30 सेंटीमीटर गहरी एवं 20 सेंटीमीटर चौड़ी समोच्च नालियां बनाई जाती हैं। उनसे नमी संरक्षण द्वारा फसल पैदावार बढ़ाना कारगर पाया गया है। साथ ही ये नालियां उन मेड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं जो कि काली मिट्टी वाले इलाके में अक्सर दगर पड़ने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। गैर कृषि भूमि में 90 सेंटीमीटर के ऊर्ध्व अंतराल पर जीवित वनस्पति या खुले पत्थरों या झाड़ियों से निर्मित चेक डैम द्वारा मध्यम गहरे नालों का फैलाव रोकने और नमी संरक्षण में आशातीत वृद्धि पाई गई है। अपवाह के सुरक्षित निकास हेतु कृषि एवं नालों की भूमि में नालों की गहराई की दुगनी दूरी पर 2.5 वर्ग मीटर के दिशा यंत्रक बांध के साथ ड्रॉप स्पिलवे के प्रावधान की संस्तुति की गई है। वातावरण हितैषी एवं किफायती उपायों के अंतर्गत चंबल के बीहड़ों में बांस लगाना और गहरे बीहड़ों के नालों में रोक लगाने के साथ बांस लगाना कारगर पाया गया है। वानस्पतिक रोग के अंतर्गत खस यानी वेटिवर, मूंज यानी सैक्रम मुंजा, धामन यानी सैंक्रस सिलिएरिस और करड़ यानी डाइकेंथियम एन्युलेटम के रोपण को वर्षा द्वारा भूमि कटाव रोकने में बहुत उपयोगी पाया गया है। इसके अतिरिक्त भी इन घासों से अन्य कई प्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय व जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कई कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्र द्वारा विकसित तकनीकियों का किसानों के खेतों पर जलागम पद्धति अपनाकर सफल प्रदर्शन किया गया है। छजावा जलागम प्रबंध परियोजना के विश्लेषण में पाया गया कि विभिन्न जैव यांत्रिक उपायों से जलागम क्षेत्र में अधिकतम प्रवाह में बहुत कमी आई और अपवाह में 16.6% की कमी आई, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ में कमी आई है व कुओं के जल स्तर में वृद्धि हुई है। ये छजावा एरिया में हमारी जमीन पड़ती है। जो इसमें पहले कोरवान थी तो उबड़ खाबड़ जमीन थी और वो नाला कड़ा रहता। वो नाले की समस्या से पैदावार कम आती थी, भूखड़ जमीन थी। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट आया और इन लोगों ने मेहनत की, मेलबंदी की और नाले रोके, पक्के बंदे बांध के, तो इससे क्या है कि हमारी ज़मीन थोड़ी समतल हुई। इससे नमी खेत में ठहरने लगी। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि फसल अच्छी हुई,
यहाँ फली बोरी बीघा की निकलती थी, 2 बोरी भी नहीं निकलती थी, आज 3 बोरी 4 बोरी निकलती है। और इसके माध्यम से अभी तक भी फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है। सजावा प्रोजेक्ट में हमारा ज़मीन है, इसमें खेती करते हैं और पहले जो ये काम हुआ था उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मतलब जो प्रदर्शन लगाया ना उनकी बहुत बढ़िया पैदावार आई। जल का स्तर अब ट्यूबवेलों में, कुओं में और गाँव की अपेक्षा उसका जल स्तर ऊपर आ गया। फसल प्रदर्शनों व संरक्षण प्रयासों से बूंदी जिले के बड़ाखेड़ा जलागम में फसल पैदावार में 50 से 100% की वृद्धि व कृषि आय में 44% की वृद्धि हुई है। जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कोटा द्वारा जो कार्यक्रम हाल का चला, इससे इन लोगों ने एनीकट भी लगवाई गांव में। उससे काफ़ी ज़मीन का कटाव रुका, पानी का भी जो वाटर लेवल था उसमें भी कुछ फ़र्क पड़ा। और ज़मीन का कटाव रुकने के बाद में वो जो खाल नाल जो भी थे उनमें लेवलिंग भी हुआ और कई खेतों में लेवलिंग भी करवाया इन लोगों ने। काम जो भी किया गांव के हित में हुआ, किसानों के हित में हुआ। कोटा अनुसंधान केंद्र क्षमता निर्माण के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत अधिकारी एवं स्नातक सहायकों के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा मृदा जल संरक्षण, कृषि वानिकी एवं जलागम प्रबंध विषयों के लिए 1 से 2 सप्ताह के लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिन्हें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा मनोनीत अवर स्नातक विद्यार्थियों के लिए 1 महीने का ग्रीष्मकालीन व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। केंद्र द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण तथा जलागम प्रबंध से संबंधित प्रौद्योगिकियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत से जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें खेतों पर प्रदर्शन, किसान दिवस, राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण सप्ताह, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आदि सम्मिलित हैं। कोटा अनुसंधान केंद्र केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के अंतर्गत लगातार घटते जा रहे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित समस्याओं के निराकरण एवं बीहड़ भूमियों के पुनर्स्थापन हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जो कि खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ाने में तथा अर्धशुष्क चंबल बीहड़ क्षेत्र के संसाधन विहीन किसानों की खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी।